हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम खत्म में। तो साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस की उसी रीजनिंग सीरीज के क्रम में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं कैलेंडर। तो आइए समझते हैं कैलेंडर क्या है और किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से उत्तर प्रदेश पुलिस में 102 क्वेश्चन पूछ लेता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें एक एक क्वेश्चन चुनना जरूरी है। तो आइए बिना देरी के चलते हैं टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले अगर हम बात समझें साधारण वर्ष, साधारण वर्ष किसे कहते हैं? तो वह वर्ष जो चार से पूरा पूरा न कटे, यानी चार से पूरा पूरा न कटे। जैसे एग्जाम्पल हम समझते हैं यहाँ से। जैसे मान लो हमने ले लिया 2005। 2005, अब चार का डिवाइड का रूल क्या होता है आपने पढ़ चुका होगा नंबर सिस्टम में। तो चार से डिवाइड वही संख्या होती है जिसके लास्ट दो डिजिट चार से कटते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 05 है, तो 05 चार से नहीं कटेगा, तो ये साधारण वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार 2006, इसी प्रकार 2007, इसी प्रकार 2009, 8 नहीं होगा क्योंकि 8 चार से कट जाएगा। इसी प्रकार 2010। तो आगे भी आप ले सकते हैं इसी प्रकार, परंतु इतना ध्यान रखना है कि चार से पूरा पूरा न कटे। इसी प्रकार नेक्स्ट है साधारण शताब्दी। असाधारण शताब्दी किसे कहते हैं? शताब्दी एक्चुअल होता क्या है, जिसमें पूरे मतलब 100 वर्षों की शताब्दी कहते हैं, जिसमें डबल जीरो होते हैं। तो वह शताब्दी जो 400 से पूरा पूरा ना कटे, यानी 400 से नहीं कटेगी। जैसे मान लो हम सब ले रहे हैं पहले 100, इसके बाद हम ले रहे हैं 200, इसके बाद ले रहे हैं हम 300, इसके बाद ले रहे हैं हम 500, क्योंकि 400 पूरा पूरा 400 से कट जाएगा। इसके बाद हम ले रहे हैं 600, इसके बाद ले रहे हैं हम 700, इसके बाद हम ले रहे हैं 900। मैंने क्योंकि 800 हटा दिया, क्योंकि 800 400 पूरा पूरा कट जाएगा, तो वो लीप शताब्दी हो जाएगा। तो आगे भी आप ये आदि इस प्रकार ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लीप बर्थ। लीप बर्थ, तो लीप बर्थ किसे कहते हैं? तो लीप बर्थ क्या होता है भाई? वह बर्थ जो चार से पूरा पूरा कट जाए, यानी जस्ट साधारण वर्ष का उल्टा। यानी वहां पर चार से नहीं कटता था, परंतु यहाँ पर चार से पूरा पूरा कट जाए, चार से पूरा पूरा कट जाए। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो हम एग्जाम्पल में अगर समझें तो जाएगा 2004, 2008, 2012, यानी चार के मल्टीपल पाएंगे 2016। आगे आप ले सकते हैं 20, 24, 28 आदि। नेक्स्ट है लीप शताब्दी। अब लीप शताब्दी किसे कहते हैं? तो लीप शताब्दी हम जस्ट साधारण शताब्दी का उल्टा, यानी वह शताब्दी जो 400 से पूरा पूरा कट जाए, 400 से पूरा पूरा कट जाए। जैसे मान लो हम सबसे पहले लेंगे 400, 400 के बाद लेंगे हम 800, 800 के बाद लेंगे हम 1200, यानी 400 के ही मल्टीपल हमें लेने हैं 1600, 1600 के बाद हम ले लेंगे 2000, यानी 100 आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे आदि। यहाँ से एक पॉइंट है हमारा कि 100 वर्षों में कितने लीप और कितने साधारण वर्ष होते हैं। तो ध्यान रखना है 100 वर्षों में हमारे 24 तो होते हैं लीप वर्ष। कितने लीप वर्ष होते हैं? 24 होते हैं लीप वर्ष, और 76 होते हैं साधारण वर्ष। अब ये कैसे पता लगा? क्योंकि रटना भी नहीं है, समझना थोड़ा, तभी हम इंग्लिश पॉइंट को याद रख पाएंगे। तो 100 वर्षों में हम एक्चुअल साधारण लीप वर्ष निकालेंगे, तो कितने लीप वर्ष से पता कैसे लगता है? चार से पूरा पूरा कटता है लीप वर्ष के लिए, चार से पूरा पूरा कटता है। चार से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 25 100, 25 बार गए। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, 100 तो इसमें टोटल वर्ष हो गए, कंप्लीट वर्ष कितने हैं? इसमें चार से कटने वाले 25 हैं, परंतु तो क्या है, 100वां वर्ष अपने आप में एक साधारण शताब्दी है। भाई ये क्या है? हमारे साधारण शताब्दी है, साधारण शताब्दी, जबकि ये भी इसमें काउंट हो चुकी है। तो इसमें ये साधारण शताब्दी तो लीप शताब्दी नहीं हो सकती, इसलिए इसमें से एक घट जाएगा। तो कितना रह जाएगा हमारे पास? 24, यानी 24 क्या हो जाएंगे हमारे लीप वर्ष। और बचे कितने? 100 में 24 जाएंगे, कितना बचेगा? 76। 76 क्या बचे हमारे? साधारण वर्ष। इसी प्रकार हम एक बात नेक्स्ट पॉइंट, मैं कुछ यहाँ पर एक पॉइंटर बता देता हूँ आपको कि ये साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष। तो इसमें एक बात देंगे, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 दिन, और कितने? 6 घंटे, 6 घंटे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। या फिर दूसरे पॉइंट में हम ध्यान रखें तो किस तरीके से, ये इसका पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट अगर याद रखें, साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में 52 सप्ताह, 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह, और कितने दिन? एक विषम दिन, एक विषम दिन। अब एक विषम दिन कैसा, उसको हम समझ लेंगे, हम बताएंगे आगे विषम दिन कैसे निकलते हैं। इसी प्रकार एक थर्ड पॉइंट में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लीप वर्ष में भी समझना हमें, लीप वर्ष में भी समझना है। तो लीप वर्ष में कितना दिन होते हैं? 366 दिन। अब हर लीप वर्ष 4 साल के बाद आता है, तो ये 66 कैसे हो गया? तो आप ध्यान समझेंगे एक बार कि मैंने बोला साधारण वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे। जब 6 घंटे 4 बार में 4 साल में होंगे, 6 24, तो 24 घंटे हो जाएंगे। 24 घंटे का मतलब क्या होता है हमारा? एक दिन। तो वो एक दिन बढ़ जाएगा, यानी कितने दिन हो जाएंगे? 366 दिन। और वो दिन कहाँ पर बढ़ेगा हमारा? तो वो दिन बढ़ेगा हमारा फरवरी में। यानी फरवरी नॉर्मल कितने की होती है? 28 की, परंतु लीप वर्ष में कितने जाएगी? फरवरी 29 की। यानी ये जो 366वां दिन है, यानी 366वां जो दिन है वो 29 तारीख में बढ़ जाएगा, यानी लीप वर्ष फरवरी में बढ़ जाएगा। 28 की फरवरी नॉर्मल होती है नॉर्मल ईयर में, तो यहाँ पर कितनी जाएगी? 29 की हो जाएगी।
अब इसके बाद हम समझते हैं यहाँ पर साधारण वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन समान होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो आप किस तरीके से इसे याद रखेंगे देखिएगा। साधारण वर्ष का प्रथम दिन, जैसे मान लो मैंने बोल दिया 1 जनवरी, 1 जनवरी, जैसे मान लो हम 2005 ले लें, 1 जनवरी 2005 को मान लो कुछ भी दिन है, सपोज करो हमने सोमवार मान लिया, मान लो हमने सोमवार का दिन मान लिया, तो आपको ध्यान रखना आज 31 दिसंबर है, 31 जो दिसंबर है, 31 दिसंबर 2005 को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा, तो भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। तो आपको इसमें एक सिंपल बात ध्यान रखनी है, साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं। अगर मान लो 1 जनवरी 2005 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2005 को भी मंगलवार ही होना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बार बार हल करने के पीछे नहीं पड़ना, सिर्फ ये बात याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता। इसी प्रकार नेक्स्ट है यहाँ पर लीप वर्ष में, लीप वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन असमान होता है। यहाँ पर अलग होता है, बिल्कुल असमान होते हैं, यहाँ पर समान नहीं होते। अंतिम दिन प्रथम दिन की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है। जैसे मान लो हम बोल रहे हैं यहाँ पर 1 जनवरी, हमने कोई भी लीप वर्ष उठा लिया, मान लो 2004 ले लिया, 4 को हमने मान लिया यहाँ पर रविवार है, मान लिया हमने यहाँ पर क्या है, रविवार है। तो यहाँ पर हम बात करें 31 दिसंबर 2004 को क्या दिन होगा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैंने क्या बोला, प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होते हैं, असमान। अंतिम दिन प्रथम दिन की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है, यानी कि रविवार में हम 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सोमवार, यानी कि यहाँ पर साधा लीप वर्ष में हमारा क्या करना है, एक दिन बढ़ जाएगा, अंतिम दिन प्रथम दिन की तुलना में कितना बढ़ जाएगा, 1। तो ये बात आपको ध्यान रखना। डायरेक्ट एक मौखिक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर लीप वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन अंतिम दिन कैसे होते हैं, तो असमान होते हैं, अंतिम दिन प्रथम दिन की तुलना में क्या हो जाता है, तो एक दिन बढ़ जाता है। बात आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विषम दिन कैसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन करने के लिए। तो विषम दिन होता क्या है, एक्चुअली हमें ध्यान रखना बिल्कुल। तो 7 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को हम क्या बोलते हैं, विषम दिन। किसी भी संख्या को या किसी भी दिनों को या किसी भी नंबर को हम 7 से अगर भाग करेंगे तो जो उससे शेषफल मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, विषम दिन। जैसे हमने मान लो संख्या ली 10 को जब मैं भाग करूंगा 7 से, तो 7 एकम 7 कितना बचा शेष, तो शेष मेरे पास बचा 3, शेष मेरे पास बचा 3, और 3 यही क्या है हमारा विषम दिन है। समझ रहे हैं यहाँ तक। तो यही चीज हमें ध्यान रखनी है बिल्कुल। जैसे मान लो मैंने दिन ले लिए 12 में हमारे 7 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 5, शेष कितना बचा, 5। तो यहाँ पर 5 क्या हो जाएंगे, ये विषम दिन हो जाएंगे, यानी कि ओड डे हो जाएंगे, ओड डे। तो विषम दिन निकालने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा, आई होगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर विषम दिन हो कौन कौन सकते हैं, विषम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, तो विषम दिन हमारे विषम दिन वो कौन कौन सकते हैं, तो ये होते हैं 0 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 और ये 6। क्योंकि अगर 6 के बाद अगर 7 आएगा, 7 तो 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो फिर क्या आएगा हमारा रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर हम 0 से, यानी कि हर 6 के बाद, यानी 7वें दिन साइकिल घूम जाता है, यानी कि 6 के बाद जैसे 7 आएगा तो वो क्या हो जाएगा, 0। फिर 0 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 तक, 6 तक चलेंगे, फिर 7वें दिन फिर 0। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। यही हमारे विषम दिन एक्चुअल क्या है, ये दिनों के कोड, यही क्या है हमारे दिनों के कोड है। हम अब एक बार ढंग से समझ लेते हैं, एक बार दिनों का कोड क्या है। जैसे हमने मान लिया पहला है रविवार, तो रविवार का हमें कोड लेना 0। रविवार के बाद ले लेंगे हम सोमवार, तो सोमवार का कोड हमारा कितना हो जाएगा, 1। ये कोड बहुत काम में आएंगे हमें। मंगलवार का कोड कितना हो जाएगा, 2। मंगल के बाद आएगा बुधवार, तो बुधवार का कोड कितना हो जाएगा हमारा, 3। इसी प्रकार हम ले लेंगे बुध के बाद बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार कोड कितना हो जाएगा हमारा, 4। ये हमें याद रखने हैं। शुक्रवार जितना हम जल्दी याद कर लेंगे उतने क्वेश्चन करने में आसान रहेगी और जल्दी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। शुक्रवार के बाद आ जाएगा हमारा शनिवार कोड कितना हो जाएगा, 6। जैसे शनिवार के बाद हम जस्ट आएंगे, फिर क्या आएगा, फिर दोबारा रविवार आ जाएगा, रविवार कोड कितना, 0। तो ये आपको इतने कोड याद रखने हैं। टोटल हमारे जो दिन है 7, इन दिनों के 7 कोड याद रखने हैं, यानी रविवार का 0, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन हमारा पहला ही क्वेश्चन हमारा ये है कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो 400 वर्षों में लीप वर्ष कैसे पता करते हैं, इसके करने के 2 तरीके हैं। तो पहले हम फर्स्ट तरीका बताते हैं। फर्स्ट तरीका क्या है, जो फर्स्ट हमारे पास तरीका है 400 में लीप वर्ष पता करने।
तो लीप बर्थ कैसे पता करते हैं, 4 से जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वही क्या कहलाता है हमारे लीप बर्थ। तो 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, तो ये 4 एकम 4 यानी कितनी बार गया, 100 बार। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये 404 से कितनी बार कटा, पूरा पूरा, परंतु इसे शताब्दी में चली होंगी किस प्रकार से, जैसे मान लो 100 भी आई होगी पहले, यानी एक शताब्दी आई, फिर 200 वर्ष आए होंगे दूसरी शताब्दी, फिर 300 वर्ष तीसरी शताब्दी, फिर 400 वर्ष चौथी शताब्दी आई होगी। तो क्या हमारा जो 100 है 100 वो लीप शताब्दी है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लीप शताब्दी होने के लिए 400 में पूरा पूरा कटना चाहिए। 100 400 से पूरा पूरा नहीं कट पाएगा, 200 भी नहीं कट पाएगा और 300 भी नहीं कट पाएगा, 400 पूरा 400 से कट जाएगा। तो केवल इसमें कितनी शताब्दी मिली हमें, एक शताब्दी मिली, यानी 400वीं शताब्दी लीप शताब्दी मिली। कितनी नहीं मिली हमें, तो हमें 3 यहाँ से नहीं मिली। जबकि हम 400 को 4 से डिवाइड किया है तो वो टोटल 100 200 300 400 ये सारे के सारे वर्ष, 100वां वर्ष 200वां वर्ष 300वां वर्ष और 400वां वर्ष सबके सब काउंट हो चुके हैं 100 बार में। परंतु हमें इनमें एक बात पता लगा कि 3 जो वर्ष हैं, यानी कि एक तो 100वां वर्ष, एक 200वां वर्ष और एक 300वां वर्ष, ये अपने आप में शताब्दी है और ये लीप शताब्दी नहीं है। इसलिए क्या शताब्दी है, साधारण शताब्दी। तो हम 3 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 97। तो इसका आंसर जाएगा 97 बार। अब इसका एक सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड क्या है समझेंगे, हमने अभी बताया था आपको 100 वर्षों में, भाई 100 ईयर्स में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो मुझे पता है कितने लीप वर्ष होते हैं, 24 लीप ईयर होते हैं, 24 लीप ईयर होते हैं। तो 400 में कितने जाएंगे, जब 100 में 24 तो 400 में कितने, तो 400 गुणा कर देंगे, 24 गुणा 4, 24 चौक कितना हो जाएगा 96 ईयर। कैसे, लीप 96 लीप ईयर। अब 96 तो ये जाएंगे, फिर इसी प्रकार नेक्स्ट भी यही साइकिल चलेगा, जैसे मान लो 100 200 300 और 400। तो 100 नहीं है हमारी लीप शताब्दी, 200 नहीं है, 300 नहीं है, पर 400 है। तो मुझे एक बात की पता है, टोटल 100 से लेकर और 400 तक हम जब पहुंचे शताब्दियों में, यानी वर्षों में बात करें, यानी पहली शताब्दी दूसरी शताब्दी तीसरी शताब्दी चौथी शताब्दी, चौथी शताब्दी हमारी कैसी है, लीप शताब्दी है, जबकि 3 नहीं है, यानी केवल हमें कितनी मिली, एक शताब्दी मिली जो लीप शताब्दी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 97। तो इसका आंसर फिर भी 97 है। अब आपको सोचना है किस तरीके से करना है, कौन सा तरीका बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 400 वर्षों में कितनी 29 दिनांक होंगी, 400 वर्षों में कितनी 29 दिनांक होंगी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कंफ्यूजन होता है सबसे ज्यादा स्टूडेंट को। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है, एक वर्ष में अगर हम बात करें, एक वर्ष में 12 मंथ होते हैं, हमारे पास कितने मंथ होते हैं, 12 माह होते हैं। और उन 12 माह में सिर्फ और सिर्फ हमारा कंफ्यूजन या कह सकते हैं कि 29 या 28 की कौन सा महीना होता है, केवल फरवरी होती है। यानी फरवरी में ही कंफ्यूजन हो सकता है, या तो फरवरी 28 की होती है या फिर 29 की होती है। अगर साधारण वर्ष में बात करें तो साधारण वर्ष में शताब्दी कितने की होगी, फरवरी कितनी होगी 28 की, और लीप वर्ष में कितने की 29 की, यानी ये लीप वर्ष में और ये साधारण वर्ष में, इतना बात ध्यान रखना। तो हम सबसे पहले फरवरी माह को हम निकाल ही दे रहे हैं, वो बाद में निकाल लेंगे हम कितने माह बैठेंगे फरवरी के, मतलब फरवरी माह के ऐसे कितने माह आएंगे 400 वर्षों में, जो फरवरी 29 की होगी लीप वर्षों में। तो टोटल अगर हम फरवरी घटाएं तो 12 माह में, तो एक माह घट जाएगा, तो कितने माह बचे हमारे पास, 11 माह। अब जब एक साल में 11 माह है हमारे, जिसमें 29 तारीख से कम कोई तारीख है ही नहीं, आप खुद चेक कर सकते हैं, फरवरी 28 की होती है बस एक साधारण वर्ष में, बाकी लीप वर्ष में वो भी 29 की होती है। बाकी जितने महीने होते हैं 29 तारीख से ऊपर होते हैं, 29 या 29 से ऊपर होते हैं, 30 का या फिर 31 का, 30 का या फिर 31 का। तो अब हम टोटल हम बात करें तो एक वर्ष में टोटल 12 माह होते हैं, 12 माह में हमने फरवरी का माह निकाल दिया, तो कितने माह बचे हमारे एक साल में, 11 माह। तो 400 सालों में कितने माह बचेंगे, 400 वर्षों में कितने माह बचेंगे, तो 400 वर्षों हमारे 11 11 चौक 44, 11 चौक 44, तो 4400 माह हमारे आगे कितने वर्षों में, 400 वर्षों में, 400 वर्षों में हमारे 4400 माह, तो ये टोटल है। इसके बाद अभी हमने पीछे क्वेश्चन करा था कि 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। भाई फरवरी 29 तारीख कब आएगी, जब लीप वर्ष होंगे, लीप वर्ष में फरवरी कितने की होती है, 29 की होती है। तो हमें ये पता करना है 400 वर्षों में 29 फरवरियां कितनी आई, तो 400 वर्षों में 29 फरवरियां कितनी आई, 97, यानी 97, यानी ये हमने टोटल निकाल लिया, ये टोटल ईयर है, टोटल सिंपल ईयर, सिंपल ईयर ऐसे कह सकते हैं। टोटल हमारे यहाँ तक ईयर आए हैं। इसके बाद हम बात करें ये कैसे ईयर आए हमारे, लीप ईयर। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 4497। तो इसका यही क्वेश्चन है, 4497 बार 29 दिनांक आएंगे। समझ यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आज शुक्रवार है तो आज से 30 दिन बाद क्या होगा, यानी टुडे, यानी आज क्या है हमारा, शुक्रवार। सवाल है पूछा, तो आज से 30 दिन बाद क्या दिन होगा, 30 दिन बाद, 30 दिन बाद। अब एक बात ध्यान समझना है, हमने भी आपको बताया 30 दिन बाद, तो 30 में कितने विषम दिन होंगे, तो विषम दिन होंगे हमारे 7 चौक 28, कितना बचा 2। तो ओड डे कितने होंगे हमारे, ओड डे, तो ओड डेज होंगे हमारे 2। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल हमें क्या करना है, बस इस शुक्रवार, अगर इसने बाद का पूछा तो इस शुक्रवार में हम 2 ऐड कर देंगे, यानी शुक्रवार के बाद 2।
तो शुक्रवार अगर हमारा दिन है, शुक्रवार +2, तो शुक्रवार के बाद क्या आता है हमारा शनिवार, शनिवार के बाद रविवार। देखो शुक्रवार का शनिवार, शनिवार के बाद रविवार, तो आंसर क्या आ जाएगा? रविवार। यानी 2 दिन बाद रविवार आ जाएगा। 2 दिन बाद क्या आ जाएगा? रविवार। या ऐसे भी कह सकते हैं हम, शुक्रवार कोड कितना होता है? 5, और 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, और 7 का जब 7 से काटेंगे कितना आएगा? 0 विषम दिन। और 0 किसका कोड होता है? हमारा रविवार का होता है। तो आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आज शुक्रवार है तो आज से 22 दिन पहले क्या दिन था? यहाँ पर हमसे क्या पूछा है? पहले। तो 22 में सबसे पहले हम क्या करेंगे? विषम दिन निकालेंगे। तो 22 में ओड डे, भाई ओड डे कैसे निकालेंगे? तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 के 21, कितना बचा हमारे पास? शेष 1। तो ओड डे कितना आया? इसमें 1 आया। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर इसने पूछा पहले, तो हमें कुछ नहीं करना, शुक्रवार में से 1 घटाना। शुक्रवार में से हमें कितना करना? 1 घटाना। अगर बाद का पूछेगा तो जोड़ेंगे, पहले का पूछा तो घटाएंगे। शुक्रवार में से 1 दिन पहले अगर हमारा दिन कौन सा होता है? तो हमारा दिन होता है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। समझ रहे हैं? यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा समझने का तरीका आना चाहिए। तो आंसर है हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आज शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद का दिन होगा? मान लीजिए आज शुक्रवार है, टुडे, टुडे क्या हमारा शुक्रवार है, तो इसने सवाल में बोला है कि आज से 60 सप्ताह बाद क्या दिन होगा? तो अब ध्यान से एक बात समझो, सप्ताह, सप्ताह का मतलब 7 दिन के कितने पेयर हैं? 60 पेयर हैं, यानी 7 दिनों के 60 हैं, यानी 7 दिनों के जो ग्रुप है वो 60 हैं। अब एक बात समझो, टोटल अगर दिन निकालू मैं यहाँ से, तुम्हें समझाने की वजह से, तो 60 गुणा 7 कितने जाएंगे? 6 पहले 420। अब ये दिन आए इतने टोटल, ये सवाल में कह रहा है एक्चुअल कि आज से 420 दिन बाद क्या दिन होगा? तो इसमें हम पहले विषम दिन निकालेंगे। विषम दिन कैसे निकालेंगे? 7 छंग 42, पूरा पूरा कट गया, तो शेष कितना बचा भाई? शेष हमारा बचा 0, यानी विषम दिन क्या है हमारा? 0। अब मेरी बात समझना है, शुक्रवार, शुक्रवार में हम कितना ऐड करेंगे? 0 ऐड करेंगे, यानी शुक्रवार के 0 दिन बाद क्या दिन आएगा हमारा? शुक्रवार ही आएगा, यानी कि शुक्रवार में कोई शुक्रवार का जो दिन है वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा क्योंकि उसमें 0 ऐड कर रहे हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। यानी कि कितने भी सप्ताह बाद, कितने भी सप्ताह बाद या पहले जो दिन आज है वही दिन होगा सप्ताह, क्योंकि सप्ताह 7 का ग्रुप होता है, 7 को 7 से काटेंगे क्या आएगा? 0 विषम दिन आएगा। समझ रहे हैं यहाँ तक? या ये भी कह सकते हैं, एक बात और हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर कि किसी भी दिन में 7 जोड़ो या 7 घटाओ, 14 जोड़ो 14 घटाओ, 21 जोड़ो 21 घटाओ, या फिर कह सकते हैं 7 का मल्टीपल 28 जोड़ो 28 घटाओ, दिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी सप्ताह में 7वां जो दिन होता है, सप्ताह, एक सप्ताह में तो 7 दिन, 7 के मल्टीपल आप कितने भी दिन में जोड़ो या घटाओ, दिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ रहे यहाँ तक? इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आज शनिवार है तो आज के 16 दिन बाद क्या दिन होगा? 16 दिन बाद, तो इसको हमें कुछ नहीं करना, हमें पता आज क्या है? शनिवार है, शनिवार है। सिंपल हमें क्या करना? 16 दिन बाद, तो 16 में हम विषम दिन निकालेंगे, 7 से काटेंगे, कितना आएगा? 7 दूनी 14, 2 विषम है, 2 ओड डे आए, 2 ओड डेज। तो हमें क्या करना? सिंपल बाद पूछा है तो हम 2 इसमें ऐड कर देंगे शनिवार में। शनिवार के बाद शनिवार रविवार, देखो एक ही रविवार और ये सोमवार, तो आंसर हो जाएगा हमारा सोमवार। तो इसका ए राइट आंसर, ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आज शनिवार है तो आज के 16वां दिन, यानी आज से 16वां दिन, यहाँ आज से लिखो, आज से 16वां दिन। अब एक बात ध्यान रखनी है, मैं कभी तो सवाल पूछ सकता हूँ तो आज के बाद 16वां दिन, या आज से 16 दिन बाद, आज से 16 दिन बाद क्या दिन होगा? 16वां या 15 दिन के बाद। 16वां का मतलब समझो पहले क्या होता है? 16वां मतलब होता है 15 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद। भाई 15 दिन के बाद क्या आएगा? 16वां दिन आएगा या नहीं आएगा? तो या तो 15 दिन बाद कह दो या फिर 16वां दिन कह दो, यानी 15 दिन के बाद जो जस्ट दिन आएगा कौन सा आएगा? हमारा 16वां दिन होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है, 16वां जहां देगा उससे 1 कम लेंगे, यानी कि 15 दिनों के बाद। अब 15 में हम लीप बस 15 में हम विषम दिन निकालेंगे तो कितने से बात करेंगे? 7 7 कम 7 7 14, कितना बचा? 1। मुझे पता है सर ओड डे कितने आए? ओड डे आए हमारे यहाँ पर 1। समझ रहे हैं यहाँ तक? 1। तो इसने सवाल में होगा बोला था, इसका मतलब जोड़ना पड़ेगा हमें। तो आज शनिवार, शनिवार में कितना ऐड करना है हमें? 1 ऐड करना भाई। शनिवार के बाद 1 क्या आता? रविवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर, रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बीते हुए कल, इस क्वेश्चन को करने का हम बहुत शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ आपको। ये कह रहा है यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, यानी बीता हुआ कल भी तो अपने आप में क्या है? 1 दिन है। बीते हुए कल से 3 दिन पहले, ये 3 दिन हो जाएंगे, ऑलरेडी 3 दिन फिक्स है बिल्कुल। पहले रविवार था, तब चौथा दिन क्या होगा? चौथा दिन का मतलब होता है 3 दिन बाद क्या होगा? चौथा का मतलब मैंने आपको बताया था, यानी 16वां दिन, यानी 15 दिन के बाद। तो यहाँ चौथा दिन का मतलब 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद। तो चौथे का मतलब 3 दिन के बाद। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कितने दिन है? 3 दिन है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है,
टोटल हम दिन ऐड करेंगे, यानी कल भी तो अपना एक दिन है, फिर उसके बाद 3 भी दिन टोटल दे रखे हैं, और ये हमारा यहाँ पर कितने हैं 3, तो टोटल कितना है हमारा जोड़ 7 आए। तो 7 में हम विषम दिन निकालें तो कितना आएगा यहाँ पर शेष, यानी ओड डे कितने आएंगे हमारे, ओड डेज आएंगे हमारे 0। तो यहाँ पर 0 आया, इसका मतलब है कि रविवार में हम कितना ऐड करें, रविवार में हम ऐड करें 0, तब क्या आएगा हमारा रविवार ही आएगा। तो इसका नेक्स्ट आंसर क्या है, यानी इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बीते हुए कल, इसमें सेम ऐसे करना है, बीते हुए कल, बीता हुआ कल हमारे क्या हो जाएगा 1 दिन, ये 3 दिन पहले 3, तो आने वाले कल, तो आने वाला भी क्या है कल 1 दिन है, कल के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद। अब एक बात ध्यान रखनी है, हम जोड़ने का व घटाने का भी एक बात ध्यान रखनी है, सबसे बाद वाले स्टेप में हमें क्या दे रखा है यहाँ पर बाद, तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे। अगर हमें यहाँ बोला होता कि पहले, तो हम घटाते, ये बात ध्यान रखनी है। अब यहाँ शुरू में कुछ भी दे रखा है पहले बाद, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लास्ट में बाद दे रखा है पहले, अगर लास्ट में बाद दे रखा है तो जोड़ेंगे, और पहले दे रखा है तो घटाएंगे। इसे कैसे करेंगे, देखो 1 + 3 प्लस यहाँ भी कितना 1 और प्लस यहाँ भी कितना 3, तो टोटल दिन होंगे 3 और 1 4 और 4 8 हो जाएंगे। 8 में अगर हम विषम दिन निकालेंगे शेष, यानी ओड डे निकालेंगे, तो डे हो जाएंगे हमारे कितने, ओड डे हो जाएगा 1, यानी 7 से काटेंगे 7 हम 7, कितना बचा शेष 1, तो 1 शेष फल हो जाएगा, यानी 1 ही हमारा क्या होगा विषम दिन। सिंपल हमें क्या करना, बाद पूछा तो सोमवार में हम कितना ऐड करेंगे 1, सोमवार के बाद क्या आता है हमारा मंगलवार, तो इसका आंसर हो जाएगा ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आने वाले कल के 5 दिन बाद सोमवार, आने वाले कल के, आने वाले कल 1 दिन हो जाएगा, के बाद 5 दिन बाद, 5 दिन बाद 5 दिन हो गए सोमवार, तब बीते हुए कल, तो बीता हुआ कल भी तो अपना आप में 1 दिन है, से 8 दिन पहले, यहाँ पर इस बार क्या बोला पहले, तो हम इस बार क्या करेंगे, अब हम घटाएंगे। अब देखो कैसे करना, 1 दिन हमारा प्लस यहाँ 5 प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 8, तो ऐड कर लेंगे, कितना बैठ जाएगा 8 रे 9 और 9 5 14 रे 15, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 15। 15 में हम विषम दिन निकालेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा 7 में 14, यानी कि ओड डे कितना है, ओड डे या विषम दिन कह सकते हैं, कितना है हमारे पास 1 आया। तो हमें क्या करना है, सोमवार हमारा दे रखा है ऑलरेडी पहले से ही। अब यहाँ पर एक बात चीज देखनी है हमें, यहाँ पर यहाँ क्या दे रखा है पहले, तो पहले के लिए हम क्या करेंगे घटाएंगे, यानी कि सोमवार में से 1 दिन घटाएंगे। सोमवार से 1 दिन पहले क्या आता है हमारा, सोमवार से 1 दिन पहले आ जाएगा हमारा रविवार, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण कपिल से 365 दिन बड़ा है। अब एक बात ध्यान रखनी, यहाँ पर बड़ा और छोटे में कैसे अंतर करेंगे, जो भी व्यक्ति बड़ा होता है वो पहले पैदा होगा, और जो छोटा होगा वो बाद में पैदा होगा। तो जैसे मान लो सवाल में बोला है कृष्ण कपिल से 365 दिन बड़ा है, कृष्ण कपिल से 365 दिन बड़ा है, कौन बड़ा है, कृष्ण कपिल से। तो यहाँ पर हमने मान लो कृष्ण लिख लिया, यहाँ पर ये कृष्ण है और कृष्ण बड़ा है कितने दिन, 365 दिन। तो कृष्ण के बाद जो कपिल है वो 365 दिन बाद पैदा हुआ है, यानी कपिल, कपिल कब पैदा हुआ है 365 दिन बाद, यानी 365 डेज, 365 डेज बाद पैदा हुआ है कपिल। अब ये सवाल में बोला सुदेश कृष्णा से 60-70 बढ़ा है, यानी सुदेश बढ़ा है किससे, कृष्णा से। इस बार जो है सुदेश बढ़ा है, सुदेश किससे, कृष्णा से, यानी सुदेश के बाद पैदा हुआ है कृष्णा, कृष्णा सुदेश के बाद, सुदेश से कितने सप्ताह बाद, साफ साफ बोल रखा है 60 सप्ताह बाद, यानी 60 वीक बाद। अब इसमें सवाल में बोला, नेक्स्ट मैंने यहाँ बोला यदि सुदेश का जन्म रविवार को हुआ, यानी इस सुदेश का जन्म कब हुआ, रविवार को हुआ, यानी संडे को हुआ। तो सवाल में पूछ रहा कपिल का जन्म कब, तो कपिल का जन्म कब हुआ। इस सवाल को समझेंगे पहले अच्छी तरीके से। ये सवाल ने बोला है कृष्णा कपिल से, कृष्णा कपिल से कितना बड़ा, 365 दिन बड़ा, 365 दिन पहले पैदा हुआ तब कृष्ण, और 365 दिन बाद कपिल, तो ये बड़ा हो गया कपिल, कृष्णा और कपिल हो गया छोटा। इसी प्रकार सुदेश 60 सप्ताह पहले बाद पैदा हुआ, और सुदेश के कृष्णा कितने साल सप्ताह बाद पैदा हुआ, 60 सप्ताह बाद। तो अब मैंने एक बात बताया, सप्ताह कितने भी जोड़ो कितने घटाओ दिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि सप्ताह का मतलब है 7 दिनों कितने पेड़ है 60 है, 42 420 दिन हो जाएंगे, और इन 420 दिनों में आप विषम दिन ढूंढेंगे, 7 से काटेंगे 742, तो शेष कितना बचा, तो भाई शेष बचा हमारा 0। तो मुझे पता है यहाँ से सुदेश के पास, सुदेश से कृष्णा के पास तक जाने में कितने दिन ऐड करने हैं, 0। 0 का मतलब है यानी कि कृष्णा भी कब पैदा हुआ, कृष्णा भी रविवार को ही पैदा हुआ। अब हमें चलना है कृष्णा से कपिल की ओर, तो मुझे पता 365 दिन है, 365 दिन में विषम कितने होंगे, 7 से काट लो, 7 से 7 5 35, कितना बचा 1, और 15 7 दूनी 14, कितना बचा शेष बचा हमारा 1, शेष कितना बचा 1 विषम दिन बचा। तो मुझे पता है यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 1 दिन ऐड करना पड़ेगा। इन रविवार में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, सोमवार। तो कपिल पैदा का हुआ, तो कपिल पैदा हुआ भाई सोमवार के, तो इसका आंसर है सोमवार, ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम कुछ पॉइंट समझ लेते हैं, इससे क्या पॉइंट है, क्योंकि आगे कुछ सवाल ऐसे होंगे जो हमें कोड वगैरह पता होना चाहिए। तो मुझे पहले ही मैं लिखवा चुका हूँ रविवार कोड 0,
सोमवार कोड 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4 और शुक्रवार का 5 और शनिवार का 6। अब शताब्दी और लीप वर्ष और कुल वर्ष और विषम दिन, विषम दिन कैसे निकालते हैं शताब्दियों में, शताब्दियों में विषम दिन कैसे निकालते हैं। तो टोटल हमारे 100 वर्ष का मतलब एक शताब्दी की है, एक शताब्दी में हम बात करें लीप वर्ष कितने होते हैं 24, पहले बता चुका हूँ 24। तो टोटल वर्ष कितने हो जाएंगे कंप्लीट वर्ष, देखो 100 शताब्दी हो जाएंगी यानी 100 वर्ष हो जाएंगे यहाँ, और 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे 24, तो कितने जाएंगे टोटल यहाँ से 124। अब विषम दिन निकालने 7 से डिवाइड करेंगे, 7 कम 7 कितना बचा 5, चौवन हो जाएंगे 7 सत्ते 49, तो 54 में से 49 जाएंगे कितना बचेगा 5, तो यहाँ पर कोड हो जाएगा 5। इसी प्रकार 200 और ये 48, तो कितना जाएंगे यहाँ पर 248, 248 को 5 7 से काटेंगे, यहाँ 7 से काटा हमने और यहाँ भी कितने से काटेंगे 7 से, क्योंकि समझे निकालने 7 से 21 कितना बचा हमारे पास 3 हो गया, 38 7 पंजे 35 कितना बचा 3 बचा है। इसी प्रकार 300 300 में 72 जोड़ देंगे, क्योंकि हर 100 वर्षों में 24 वर्ष होते हैं, 24 के 72 तो 72 यहाँ एक बढ़ जाएंगे 372 को हम 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35 कितना बचा 22 22 हो जाएंगे, 7 या 21 तो कितना बचा 1 बचा। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं 97 निकलवा चुका हूँ पहले, 497 कितने से काटेंगे 7 7 7 49 और 7 एकम 7, तो कितना बचा हमारे पास 0। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ सवाल में ये हमारा एक कोड बनता है, इस कोड को हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, इस कोड को ध्यान रखना है। यानी कि अगर हम 100 वर्षों की बात करें भाई 100 वर्षों में कितना कोड होता है, यानी तो जो आएंगे टोटल हमारे ईयर, टोटल ईयर क्या कह सकते हैं शताब्दी, यानी एक शताब्दी में शताब्दी कोड क्या है, शताब्दी का हमारा कोड है 5, 100 मतलब एक शताब्दी कोड 5, दूसरी शताब्दी में 200 वर्ष का कोड कितना जाएगा 3, 300 वर्ष के लिए हमारा कोड कितना जाएगा 1, और 400 वर्ष के लिए कोड कितना जाएगा हमारा 0। इतनी बात हमें ध्यान रखनी, 100 200 300 400 तक हमें याद रखना। और एक बात तो ध्यान रखनी है, जो शताब्दी होती है शताब्दी वो 400 वर्षों में रिपीट होती है, 400 वर्षों के बाद। अगर हम बात करें कि जो 5 है ये 5 कब आएगा, तो अभी 5 500 में आ जाएगा, यानी 500 में अगर हम बात करें तो 500 में क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा, तो 600 में क्या आ जाएगा उल्टा कर देंगे 3, 600 में उल्टा, मतलब रिपीट होती है 400 वर्षों के बाद। समझ रहे हैं यहाँ तक। जैसे मान लो 400 को हम टुकड़ों में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 300 प्लस, सॉरी 500 को हम तोड़ेंगे 500 को, तो 500 हो जाएगा 400 प्लस 1, तो 400 कोड कितना होता है हमें पता 0, और जो एक कोड का मतलब है 100 की बात कर रहा हूँ, 100 की 100 का कोड कितना होता है 5, तो 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा 5। तो याद रखेंगे हमारे जो कोड है वो भी रिपीट हो जाएंगे और लीप वर्ष भी रिपीट हो जाएंगे। तो लीप वर्ष में शताब्दी जो होती है, शताब्दी कब रिपीट होती है 400 वर्षों के बाद, हर 400 वर्षों के बाद, 400 के बाद 500 में। समझ रहे हैं यहाँ तक।